जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष सीरीज में, जहां पर हम बाबा साहब द्वारा दिए गए भाषणों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बाबा साहब के 5वें भाषण के दूसरे भाग को कवर कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 10-11 अप्रैल 1925 को दिया था। इस भाषण में वो कई सारे बुनियादी सवाल उठाते हैं, जैसे कि जो बहुजन तबके में जो कुरीतियां प्रचलित हैं उन्हें हमें छोड़ना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनकी कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, और जो उस समय की जो प्रथा थी देवदासी प्रथा, उसमें जो बहुजन तबके के लोग अपनी बेटियों को अर्पित कर दिया करते थे, उसको रोकने की वो बात करते हैं। हालांकि वो प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन कम उम्र में शादी करने की प्रथा अभी भी हमारे समाज में बहुतायत में पाई जाती है। इसके अलावा वो कई और मुद्दों पर भी बात करते हैं, जैसे कि हमें अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़ा होना होगा, खुद लड़ना होगा। बहुजन तबके की हर समस्या की वजह सिर्फ स्वर्ण, ब्राह्मणवाद या सरकार या सरकारी तंत्र नहीं होता। उनकी बहुत सारी समस्याओं की वजह बहुजन समाज खुद भी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो पुराने वीडियोस को भी जाकर देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे जो कि आपके फैक्ट्स को दुरुस्त करेंगे, आपके तथ्यों को दुरुस्त करेंगे। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है बहुजन साहित्य के यूनिवर्स को और एक्सपांड करने के लिए, बहुजन साहित्य कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके लिए उसे फंडिंग की जरूरत है। अगर आप लोग आर्थिक सहायता करेंगे तो हम उन प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी लाइव कर पाएंगे। एक पत्नी तथा एक पति यह परिवार व्यवस्था अच्छी है। जिस तरह हमारे समाज में माँ बाप अपने लड़कों को हानि पहुंचाते हैं, उसी तरह वे लड़की को भी बर्बाद करते हैं। लड़के की छोटी उम्र में शादी करने से समाज को हानि होती है, उससे भी हानि लड़की को देवदासी बनाकर छोड़ने से होती है। हिंदू देवी देवताओं को छोटी लड़कियां समर्पित करने की जो निकृष्ट परंपरा इस देश में पुरातन काल से चली आ रही है, उसका प्रभाव कुछ भागों में हमारे समाज पर भी दिखाई देता है। लेकिन आज देवदासी यानी विश्व शोषिता, दुनिया की भोगदासी कहना अधिक सच मालूम होता है। उसे अपनी काया बेचकर अपने रिश्तेदार परिवार का पेट भरना होता है। यह देवदासी बनाने का प्रचलन जहां पर है, वहां पर इसकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई हैं, क्योंकि वे कानून को नहीं मानते हैं। ये लोग केवल अपनी लड़की के ही दुश्मन न होकर पूरे समाज के दुश्मन हैं, क्योंकि इनके कार्य का सीधा प्रभाव सामाजिक व्यवस्था यानी परिवार पर पड़ता है। एक पत्नी एक पति यह पारिवारिक व्यवस्था अच्छी है। पारिवारिक व्यवस्था समाज व प्रजा के सर्वांगीण संरक्षण के लिए स्थापित की गई है। इस संस्था को चलाने वाले दंपत्ति जितने अधिक शुद्ध, सात्विक एवं स्वाभिमानी रहेंगे, उतनी ही उससे पैदा होने वाली संतान शुद्ध, सात्विक तथा स्वाभिमानी होगी। एक स्त्री ने अनेक पति बनाए या एक पुरुष ने अनेक स्त्रियां बनाई, यह परिवार पद्धति बहुत गलत है। हालांकि बहुजन तबके के अंदर ये परंपरा ना के बराबर ही मिलेगी, जहां पर बहुपत्नी या बहुपति प्रथा रही है। बहुजन तबके में देवदासी प्रथा जरूर प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगर हम इतिहास में जाएं तो उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर बाबा साहब ने उन रीजनों को, उनकी वजह को आइडेंटिफाई नहीं किया है, केवल ये बताया है कि ये जो सारी कुरीतियां हैं, ये सामाजिक संस्था की जो इकाई होती है यानी परिवार, सबसे महत्वपूर्ण इकाई, उसको बर्बाद कर देती है। इसलिए हमें इस तरह की कुरीतियों को खत्म करना चाहिए। आज हम लोग मानसिक दुर्बलता के कारण दूसरों के गुलाम बन गए हैं। इसका कारण यह है कि जिनके हाथ में हमारा भविष्य है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी की पहचान नहीं है। यदि उन्हें यह पहचान होती तो हमारी स्थिति इतनी दीनहीन नहीं होती। हमारे साथ अनेक लोग गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं, यह बहुत दुखद बात है। लेकिन हमारे कर्तव्य शून्य माँ बाप आगे पीछे का विचार न करते हुए बेशुमार बच्चे पैदा करके गुलामों का बाजार लगाते हैं। यह कितनी खतरनाक बात है। किसी भी एक वर्ग के अंदर ज्यादा बच्चे पैदा करने की जो मानसिकता होती है, उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो है शिक्षा, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं पहुंचती। और इसीलिए आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं शिक्षा के ऊपर, अच्छी शिक्षा के ऊपर। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह होती हैं, तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट वजह है। नहीं तो अभी नीचे आप लोग मुझे ट्रोल करने लगोगे कि बस इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे कि पढ़ो, जिससे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। सज्जनों, हम कहते रहते हैं कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, लोग हमसे अन्याय पूर्वक बर्ताव करते हैं। यह सब सच है,
लेकिन इस अन्याय को कैसे समाप्त किया जाए? तुम्हें यह मानना होगा कि एक बार लादी गई वर्चस्ववादी व्यवस्था की गुत्थियां सुलझाने का उपाय यह है कि जो इसमें दुखी है उन्हें समझदारी सीखनी चाहिए और वह शक्ति प्राप्त करनी चाहिए तथा दिन रात विरोधियों से सामना करके उससे अधिक शक्तिशाली बनकर उन्हें उनके वर्चस्व से हटा देना चाहिए। लगातार दिन रात मेहनत करनी चाहिए, अपने विरोधियों का सामना करना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आप लोगों के अंदर अभी तक ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं आया है कि हमें अम्बेडकराइट होने को ओन करना चाहिए पब्लिकली या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैं जरूर जवाब दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपको डिग्निटी दी है, जिस व्यक्ति ने आपको ओढ़ने, पहनने, खाने, पीने, चलने, पढ़ने का अधिकार दिया है, अगर आप उसके नाम को ओन करने में घबराहट महसूस करते हैं तो यकीन मानिए मेरा कि आप लोग अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। इस तरह की समझदारी तथा शक्ति हमें कब प्राप्त होगी? जिस कारण हमें समझदारी तथा शक्ति नहीं है वे सभी कारण स्वर्णों के दमन से उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा अपने पास अगर देख रहे हो वीडियो तो, कि हर चीज की समस्या केवल और केवल ब्राह्मणवाद में नहीं है, केवल और केवल स्वर्णों में नहीं है। बहुत सारी समस्याओं की जड़ हम खुद भी हैं और कदाचित वैसा हुआ भी है तो भी उससे छुटकारा पाने का कोई भी उपाय हमारे हाथ में नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पहली चीज तो हर चीज की वजह स्वर्ण नहीं है, हर दमन की वजह स्वर्ण नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो उससे छुटकारा पाने की जो रास्ते हैं वो हमारे पास ही हैं, उन्हें हमें ही ढूंढना होगा। हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं, हर चीज के लिए हम ब्राह्मणवाद को दोष देते हैं। कोई भी चीज अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन किसी ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं करी कि बहुजन तबके के लोगों के लिए एक सेंट्रलाइज स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट करा दिया जाए, है ना? नहीं करा क्योंकि नीयत नहीं है, और नीयत तो छोड़िए, विजन नहीं है, समझ नहीं है। क्योंकि उसके लिए एक सपना होता है, एक दूरदर्शी कल्पना होती है कि हमें आने वाले भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा ही हाल राजनेताओं का भी है और ऐसा ही हाल समाज का भी है, क्योंकि जैसा समाज वैसा राजनेता और वैसा ही हमारे बिजनेसमैन, क्योंकि ये दोनों ही लोग समाज से ही निकल के जाते हैं। समाज हमारा उदासीन है इसलिए ये दोनों लोग भी उदासीन हैं। हमारे लोगों को जितनी निम्न कोटि का अन्न खाना पड़ता है उतना किसी और को नहीं खाना पड़ता। लेकिन क्या इसकी किसी ने शिकायत की है? विपरीत इसके गांव से टुकड़े मांगकर अपने कितने ही लोग इस पर गर्व महसूस करते हैं। दूसरे लोग अच्छी पोशाक पहनकर घूमते हैं, हमारे लोग एक तहमद, एक कंबल और मटमैला सा 5-50 हाथ लंबा फेंटा पहनने से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन क्या इस दरिद्रता के बारे में हमारे लोगों ने कभी नाराजगी जाहिर की है? इसके विपरीत मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने के लिए हम कभी भी तैयार रहते हैं। सरकारी दरबार, कोर्ट कचहरियों में हमें अंदर जाने देते नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने अपने अधिकार छीने जाने की क्या कभी शिकायत की है? ये चीज समझने वाली बात है। मैं हमेशा कहता हूँ सवाल पूछिए कि मेरे साथ ये चीज क्यों हो रही है। मैंने जो अपनी लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा, लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। उसमें भी मैंने कई बार ये चीज बोली है कि आप लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा खुद से। अगर एक रात आपको खाना नहीं मिल रहा है तो खुद से पूछिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर आपको कहीं मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा तो आप अपने आप से पूछिए कि आपके साथ क्यों हो रहा है। जब तक आप पूछेंगे नहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई समाधान नहीं निकलेगा। सवाल पूछना बहुत जरूरी है, खुद से भी, समाज से भी, समाज सेवकों से भी, नेताओं से भी और सरकार से भी। सबसे सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बल्कि ऊंची जाति के किसी आदमी ने अपनी इंसानियत के आधार पर उन्हें ऊपर बैठने को कहा तो हमारा आग्रह होता है कि सरकार आप हमें अपने तले ही रहने दीजिए। ये बहुत सारी जगह होता है, मैंने अपने गांव में देखा है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने भी अपने गांव में देखा होगा, या तो अपने दादा पिताजी को ऐसा करते हुए देखा होगा, चाचा वगैरह को करते हुए देखा होगा, नहीं तो गांव में किसी को करते हुए देखा होगा। क्या इस मानसिक दुर्बलता के लिए हम जवाबदार नहीं? हम लोगों में हमारे माँ बाप को अपने सच्चे कर्तव्य को निभाना चाहिए तथा कर्ज लेकर शादी करके या लड़की को देवदासी के रूप में अर्पित करने की निकृष्ट प्रथा को छोड़ना, उसकी कमाई पर घर परिवार चलाना इत्यादि अक्षम्य बातें छोड़कर उन्हें ज्ञान संपन्न बनाया तो क्या तब हमारी ऐसी स्थिति रहेगी? यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि उनकी कमाई पर घर परिवार चलाना इत्यादि अक्षम्य बातें छोड़कर,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरतों के काम करने का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि औरतों को बतौर देवदासी जो आप अर्पित कर देते हो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाबा साहब को गलत तरीके से कोट करते हैं, उनकी बातों को अपने हिसाब से व्याख्यात कर देते हैं। ना उनका सर होता है ना पैर होता है, पता नहीं कहाँ, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, ऐसे चीजें चल रही हैं। बहुत सारी जगह एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको इस तरह के। तो समझिए, हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। क्या इन बातों को करना हमारे हाथ में नहीं है? क्या तब हमारे बीच कोई रुकावट पैदा कर सकेगा? सज्जनों, हर समय पुरानी बातें अच्छी होती हैं यह कहना ठीक नहीं है। बाप ने जो कुछ किया वही उसके बच्चों को भी करना चाहिए, यह बात उचित नहीं है। समय बदलने के साथ ही आचार विचार बदलना आवश्यक होता है। यदि वैसा नहीं किया तो हम अपनी परिस्थिति से सामना करने में समर्थ नहीं होंगे। केवल समय पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। समय के साथ चलकर हमारे हाथ से जो कुछ हो सकता है उसकी अवश्य ही कोशिश करनी चाहिए। समझिए इस चीज को। डॉक्टर अंबेडकर हर चीज में आपके लिए मैसेज छोड़ के गए हैं, हर लाइन में उनकी मैसेज है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, सुनते नहीं है, कोई मतलब नहीं है। केवल जय भीम का एक नारा लापना है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। जय भीम का नारा लगाइए या न लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस को जरूर पढ़िए। पढ़ नहीं सकते तो सुनिए। यदि वैसा नहीं किया तो समय बदलने पर भी हमारी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। रचनात्मक कार्य किए बिना इतना समय गुजरा है कि अब और समय जाने देना हमारे हित में नहीं होगा। इस प्रदेश के हमारे लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, उसी तरह तम्बाकू का इस प्रदेश में सारा व्यापार हमारे लोगों के हाथ में है, तथा वह इतना है कि हरेक के द्वारा 8 आना देने पर हर साल में 5-6 हजार रुपए मिल सकते हैं। यदि यह प्रयोग सफल हो गया तो इस प्रदेश में 15-20 लड़कों का छात्रावास अच्छी तरह शुरू हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है। यह सुझाव यहाँ के स्थानीय नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। यदि उन्होंने मेरी इस प्रार्थना का सम्मान किया तो आपने जिस परिषद सभा का आज आयोजन किया है, मानो वह पूरी तरह सफल हो गई है तथा मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बाबा साहब इस भाषण में जिन बातों को रेखांकित करते हैं वो बहुत बुनियादी बातें हैं। उसके लिए बाबा साहब किसी ब्राह्मणवाद को नहीं कोस रहे हैं। हाँ, उसकी मूल वजह वही है कि ब्राह्मणवाद के कारण हमारे लोगों को शिक्षा का अवसर नहीं मिला, लेकिन इसमें हमारे लोगों की भी तो गलती है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। ऐसा ही कुछ आज के समय हमारे समाज में देखने को मिलता है। इतनी सारी स्कीम है, इतने सारे जरिए हैं, लेकिन कोई कोशिश नहीं करना चाहता। लोग अपने उसी कुएं में बने रहना चाहते हैं। वो कहावत सुनी होगी ना आपने, कुएं का मेंढक, कुछ वैसी कहानी हो चुकी है समाज की। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस किताब को खरीदने के लिए सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट विजिट करें, वहां से जाकर आप बाबा साहब का पूरा साहित्य परचेज कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।